पिछली बार हमने देखा कि कैसे कर्ण, जो सूर्य की प्रकाश किरणों के साथ जन्मा था, उसे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ द्वारा गोद लिया गया। कर्ण ने स्वयं को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, लेकिन एक ऐसे गुरु की तलाश जो उसे दिव्य अस्त्रों की विद्या दे सके, उसे आचार्य द्रोण के पास ले गई। जब द्रोण ने उसे अस्वीकार कर दिया, तब कर्ण मुड़ा क्षत्रियों के संहारक परशुराम की ओर, ताकि वे उसे शिक्षा दें। कर्ण ने अपनी पिछड़ी जाति की पहचान छुपा ली। जब परशुराम को सत्य का पता चला, उन्होंने कर्ण को निष्कासित कर दिया और श्राप दिया कि जब उसे अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, वह उसे भूल जाएगा। एक छोटी सी लड़की की मदद करने के लिए कर्ण ने धरती से गिरे हुए घी को निचोड़कर निकाला। ऐसा करते हुए उसने पृथ्वी माता को दर्द पहुंचाया। बदले में पृथ्वी देवी ने कर्ण को शाप दिया कि जब उसकी आवश्यकता सबसे अधिक होगी, वह उसे दबा लेगी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी। एक दिन वन में किसी जंगली पशु को समझकर कर्ण ने एक गाय पर बाण चला दिया। गाय के स्वामी एक ब्राह्मण ने कर्ण को शाप दिया कि जैसे उसने एक असहाय गाय को मारा, उसे भी तब मारा जाएगा जब वह निशस्त्र और असहाय होगा। और इस प्रकार रक्त में लिख दिया गया कि कर्ण को अपने शापित भाग्य के आगे झुकना ही होगा। दुनिया के युद्ध में झुलसने से पहले एक योद्धा जन्मा, न मानव से, न जाति से, बल्कि सूर्य देव से। वो सुनहरी रोशनी में लिपटा आया, लेकिन उसकी कुंवारी माँ ने शर्म के डर से उसे छोड़ दिया। कुरुवंश दो भागों में बंट गया। एक तरफ महत्वाकांक्षा, दूसरी तरफ धर्म, और बीच में था एक ऐसा व्यक्ति जो ना राजकुमार था, न क्षत्रिय। दुर्योधन ने उसे एक मुकुट दिया और भाई कहा। धरती ने उसे धोखा दिया, भाग्य ने श्राप और देवताओं ने भुला दिया, लेकिन वो कभी टूटा नहीं। ये है उस सूर्यपुत्र की कथा, वो योद्धा जिसे दुनिया कभी अपना नहीं बना पाई। हस्तिनापुर में भारत के राजकुमारों को देखने के लिए जनसमूह एकत्र हुआ। एक प्रतियोगिता आयोजित हुई, यह तय करने के लिए कि कौन सबसे कुशल है, और वहां प्रकट हुआ अर्जुन, इंद्रपुत्र, सभी योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ, जो वायु के विरुद्ध अग्नि के समान उठ खड़ा हुआ। जब अर्जुन जनता की तालियों के गौरव में डूबा हुआ था, तभी एक युवा उठा, स्वर्ण वस्त्रों में लिपटा हुआ, जिसके कानों में पिघले हुए सूर्य जैसे कुंडल चमक रहे थे। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए उसे चैलेंज किया, इस विश्वास में कि कोई नीच कुल का योद्धा उसे टक्कर नहीं दे सकता। अर्जुन ने कर्ण को आमंत्रित किया, बस उसको शर्मिंदा करने के लिए। किंतु कर्ण, जो परशुराम से शिक्षित था, कौशल में अर्जुन के बराबर सिद्ध हुआ। जैसे अर्जुन ने लक्ष्य को भेदा था, वैसे ही कर्ण ने भी किया, और उसने भीड़ की ओर मजाक से हाथ हिलाया जहां अर्जुन खड़ा था। बात और बिगड़ने से पहले कुरु राजकुमारों के आचार्य कृपाचार्य ने हस्तक्षेप किया। तुम एक सूतपुत्र हो, उन्होंने कहा। तुम पांडवों जैसे महान योद्धाओं को चुनौती नहीं दे सकते। एक बार फिर अपनी जाति के कारण अपमानित होकर कर्ण वहां से जाने लगा। तभी अपने गुरु के अनफेयर शब्द को सुनकर कौरवों का राजकुमार दुर्योधन उठा और एक मुकुट लेकर आया। सारी दुनिया सुन ले, दुर्योधन ने घोषणा की, अब कर्ण अंग देश के राजा है। इस प्रकार जन्मी एक ऐसी मित्रता जो साम्राज्यों से अधिक स्थायी सिद्ध हुई, और एक ऐसा प्रण जो देवताओं की शांति को भी छीन लेगा। हस्तिनापुर का राजकुमार दुर्योधन तिरस्कृत कर्ण को अंग देश के द्वारों तक लाया। राज्याभिषेक भवन की सीढ़ियों पर खड़ा था वह सूर्यपुत्र, अंततः अपना स्थान प्राप्त करता हुआ, रक्त के कारण नहीं बल्कि मित्रता के कारण। और इस प्रकार कर्ण बना एक राजा। यद्यपि अब कर्ण अंग देश पर शासन कर रहा था, उसकी आत्मा सिंहासन से नहीं जुड़ी थी, बल्कि उस व्यक्ति से जिसने उसे वह सम्मान दिया था। उस रात जब नगाधे शांत हो गए थे, दो पुरुष वहां चल रहे थे जहां केवल देवता उन्हें सुन सकते थे। कर्ण ने अपने स्वाभिमान की बात की, तुमने मुझे नाम दिया, राज्य दिया, स्थान दिया, मेरा जीवन अब तुम्हारा है। और दुर्योधन, अंधे राजा का गर्वित पुत्र, ने अग्नि को साक्षी मानकर यह शपथ ली कि उनका भाग्य अब एक है। और उस संध्या की निस्तब्धता में एक भाईचारा जन्मा। दुर्योधन और कर्ण के बीच सत्य और विश्वास का ऐसा बंधन जिसे कोई स्वर्ग भी तोड़ नहीं सकता।
अगली बार देखिए कैसे अपने स्वयंवर में द्रौपदी कर्ण का अपमान करती है। मैं किसी सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। और कर्ण में एक जलता हुआ क्रोध छोड़ जाती है, एक ऐसा क्रोध जो शीघ्र ही द्रौपदी को महंगा पड़ेगा। यह सिर्फ एक एपिक नहीं बल्कि एक ब्रह्मांड है। यह है महाभारत।